बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन देखा, ठीक है। उसके रिजल्ट में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, ठीक है। लास्ट में जो आपके पास एक्सप्रेशन आया था वो क्या था? कैपिटल के स्मॉल सी के सी इज द रेशो ऑफ Kc क्या था? Kc is the ratio of active mass of products to the active mass of reactants। या फिर एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप डेफिनेशन देखोगे, जो हमने नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को हमने एक्सपोनेंट में लिखा था। आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ए है रिएक्शन में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर, और ये पावर किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमने देखा था, ये स्मॉल ए बेसिकली इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल सबको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन इस तरह आता है, डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया जाता है, उसके लिए आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दी जाती है कि इसका कैसी एक्सप्रेशन डिराइव करें, जैसे कि अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ आपकी बुक से ही। नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स अस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस इक्वेशन का पूछा जाता है कैसी एक्सप्रेशन। अब आप किस तरह से डिराइव करोगे? पहले लिखोगे rate of forward reaction is directly proportional to the product of active mass of reactants, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट्स क्या है? नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है। दैट्स वाई आपने पावर में नंबर ऑफ मोल्स को शो नहीं किया। ओके, इट इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट है आपके पास, बाकी ऐसे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन में NO2 क्या बन जाता है? रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसमें देखो NO2 के नंबर ऑफ मोल्स मेंशन हैं, कितने हैं? 2, जो कि आपने किस में शो किए? पावर में। और ये पावर किसके इक्वल है? स्मॉल टू, दिस इज द पावर, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको ख़त्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, KR NO2 एंड दिस इज स्केयर, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, ठीक है। इस तरह से आप इक्वल करोगे और बाद में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं Kc, क्योंकि जब आप ये कांस्टेंट पुट करेंगे, कांस्टेंट की जब आप रेशो लोगे वो किसकी इक्वल आएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या आएंगे? प्रोडक्ट्स, ठीक है। NO2 स्केयर के साथ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स NO2, ये आपका आंसर होता है शॉर्ट क्वेश्चन। कोई भी इक्वेशन दी जाती है, आपने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करना है, सिर्फ लिखना नहीं है। डिराइव कैसे करोगे? पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, फिर दोनों के इक्वल करोगे, देन आप Kc की वैल्यू लिखोगे, ठीक है। ये आपको एक बात समझानी थी एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट आपके पास है Kc के यूनिट्स आप कैसे डिराइव करते हो। इसमें भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, हाउ टू डिराइव द यूनिट्स ऑफ Kc। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आप यूनिट्स डिराइव करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल आपको दी जाती है इक्वेशन हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपने क्या डिराइव करने हैं, इसका क्वेश्चन क्या होगा, डिराइव यूनिट्स ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, वो रेशो है किसकी, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, अब इस इक्वेशन में प्रोडक्ट्स क्या हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के 2, जो कि आप पावर में शो करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो आपको केसी एक्सप्रेशन आना चाहिए इक्वेशन का। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स क्या हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एक्टिव मास ऑफ आयोडीन गैस। ठीक है, ये आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, इसका आपने क्या ले लेना, दोनों के एक्टिव मास का प्रोडक्ट। जी, फर्स्ट स्टेप केस एक्सप्रेशन लिखें, डायरेक्ट लिखें, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन क्वेश्चन आपके पास क्या है, द मेन पॉइंट इज यूनिट। ठीक है, अब यूनिट आपने कैसे डिराइव करने हैं, बहुत ही सिंपल है, ये क्या है, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, एक्टिव मास का यूनिट मैंने आपको बताया था, एक्टिव मास का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका अब आप यूनिट लिखोगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करें, स्क्वायर ब्रैकेट को, इसकी जगह आप यूनिट लिखोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट्स लगाओगे और ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 है तो आप क्यूब लगाओगे, डिवाइडेड बाय, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें 2 रिएक्टेंट है, पहले इसकी जगह। ठीक है, अब एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सिंपल ब्रैकेट से क्लोज करें, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। नाउ एक्टिव मास ऑफ आयोडीन गैस, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आई, इस तरह से आपने एक्टिव मास का बेसिकली यूनिट लिखना है। अब क्योंकि आपने केसी का यूनिट बताना है तो आप कैंसिल करो, यहाँ स्केयर है तो आप इसको 2 बार भी लिख सकते हो। स्केयर का मतलब क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 टाइम्स है। ठीक है, आप स्केयर लिखो या ओपन करके लिख लो, अब कैंसिल होंगे लाइक सो। व्हाट इज़ द यूनिट, केसी का कोई यूनिट नहीं है। इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नो यूनिट, आपने इस तरह लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है, Kc हैज़ नो यूनिट फॉर दिस इक्वेशन। ये भी पॉसिबल है, Kc का यूनिट नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक हिंट है, Kc का यूनिट कब नहीं होता, when number of moles of reactants are equal to the number of moles of products। कैसे, यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टोटल, 1 किसका है, हाइड्रोजन गैस का, और 1 किसका, आयोडीन का, 1 + 1 2। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के सेम हैं, दैट्स वाई इस केस में वो कैंसिल हो जाते हैं, इन अदर वर्ड्स, और आपका केसी का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, चले अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें केसी का यूनिट होगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चले एक और एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, अमोनिया की लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अस अमोनिया। ठीक है, सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन, जो कि रेशो है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स लिखें, एक ही प्रोडक्ट है अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, जो कि स्केयर की शक्ल में आप शो करोगे। ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट्स लें, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 है
आपने शो नहीं करना। हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3, जो कि यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्यूब आप शो करेंगे। ठीक है, अब इनको ज़रा यूनिट्स डिराइव करें। यूनिट्स अब कैसे? एक्टिव मास को रिप्लेस करें उसके यूनिट से, जो कि क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि ऊपर स्केयर है इसलिए इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, चलें जी। नाइट्रोजन गैस का एक्टिव मास क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स 1। हाइड्रोजन क्यूब है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन के एक्टिव मास में आप 3 दफ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल हो गया, दिस वन। ठीक है, अब इसमें देखिए ऊपर क्या आंसर आएगा? 1। ऊपर कोई यूनिट नहीं बचा, डिवाइडेड बाय 2 बार मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? जाहिर है आपने केसी का एक यूनिट तो बताना ही है। अब आप क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होगा? गौर से समझे, ये मैथ का रूल है। मल्टीप्लाई में क्या होगा? इसको हम रेस करते हैं जी। केसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोल। मोल एक दफ़ा लिखा जाएगा और इसकी पावर को प्लस किया जाएगा। जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस होती हैं। 1 + 1 2 मोल स्केयर। इसकी पावर को प्लस करें, डेसीमीटर एक दफ़ा लिखा जाएगा, माइनस 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 आता है, 3 और 3 6। ठीक है, अब केसी का यूनिट 1 डिवाइडेड बाय तो नहीं होगा, इसको आप ऊपर शिफ्ट करोगे। जब ये ऊपर शिफ्ट करते हो पावर के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, मतलब मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6। ये आपका यूनिट है किस इक्वेशन का? दिस वन। ठीक है, इस तरह से आपने यूनिट्स को डिराइव करना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को यूज़ करके। केसी का यूनिट आपने बताना होता है जो आपको इक्वेशन दी होती है। ठीक है, ये आपके पास 2 एग्जांपल्स हमने लिए हैं। इस तरह से आपने एग्जांपल्स के थ्रू, जो आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एग्जांपल आपको दी होती है और आपसे केसी का या तो एक्सप्रेशन आपने डिराइव करना होता है सिंपल, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन को इक्वल करके, या फिर केसी का यूनिट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आपने देखनी है PCl3 की, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। वन मोर एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें देखें केसी का यूनिट अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं? PCl5। रिएक्टेंट्स क्या हैं? 2 हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लें। देखिए इन सब में नंबर ऑफ मोल्स 1 1 है, इसलिए पावर में आपने कुछ भी शो नहीं किया जी। एक्टिव मास ऑफ PCl5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों का एक्टिव मास लिखे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों का आपने अलग अलग लिखा। कैंसिल करें जी, 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये ऊपर जाके शिफ्ट होगा, पावर्स का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर मोल की पावर 1 है, -1 हो जाएगी, और डेसीमीटर की पावर 3। दिस इज़ द यूनिट फॉर दिस इक्वेशन। फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।